लेटर था ही नहीं। इमरान खान को बहुत समझाने की कोशिश की गई। इमरान खान की लीक होने वाली दूसरी ऑडियो के हवाले से मुल्क के मारूफ तज्जियाकारों ने कहा कि इमरान खान ने साइफर के मामले पर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, साजिशी बयानियां बनाकर मईशत और खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा दिया, सब पर कीचड़ उछाला, किसी इदारे को नहीं छोड़ा। दीन का नाम लेकर ऐसा काम करना अफसोसनाक है। आखिर सियासी फ़ायदे के लिए कोई कितना गिर सकता है। हामिद मीर का कहना था कि जब असद उमर साहब ने उनको कहा कि हम इसको लेटर नहीं कह सकते, तो इमरान खान साहब ने असद उमर को जो कहा है वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको लेटर ही कहेंगे। अवाम को कहाँ समझ आती है, तो ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश थी। और ये जो दूसरी किस्त है, इसमें कुछ अहम तफसीलात अभी नहीं है। इनके कुछ लीगल एक्सपर्ट्स के साथ और फॉरेन ऑफिस के लोगों के साथ वो शायद अभी इसमें शामिल नहीं है। वो हो सकता है कि दूसरी किस्त में आ जाएं, या हो सकता है कि उनको ना पब्लिक किया जाए, क्योंकि इसमें जो फॉरेन ऑफिस के कुछ लोग हैं वो भी यही बात कह रहे हैं जो कि असद उमर साहब ने की है। हामिद मीर के मुताबिक इसमें टेक्निकल चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि आवाम को इतना बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। जो समझदार लोग थे उनको पहले दिन से पता था कि ये इमरान खान जो हैं वो एक जो तज्जिया है उसको साइफर करार दे रहे हैं, ख़त करार दे रहे हैं। कैबिनेट के अंदर से ही ये बात हमें पता चली थी कि इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की गई कि ये लेटर नहीं है, आप इस पर मत खेलें, लेकिन वो कहते थे मैं खेलूंगा। और अभी तो आपने सुन लिया, असद उमर साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि ये लेटर नहीं है। हामिद मीर का मजीद कहना था कि यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो बड़ी काबिल गौर है। जो वज़ीर ख़ारजा थे शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको स्टैंड लेना चाहिए था। इस पर उनको ये बताना चाहिए था कि जो एक सफ़ीर होता है किसी भी मुल्क में, वो फ़ॉरेन सेक्रेटरी को जो साइफ़र भेजता है उन साइफ़र्स की कैटेगरी होती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।